मदभृत्यैस्तैरसत वृत्त्यैर्धर्मतः पाल्यते नवा। और मैंने बड़े कष्ट पूर्वक इस धन का संचय किया था। निश्चित में जो मंत्री लोग हैं ये बड़े सन्मार्गी नहीं हैं, इसलिए सुनिश्चित है कि उस धन को अपव्यय कर रहे होंगे। अब देखिए, कोई सोचे मैं बहुत सा धन इकट्ठा करके चला जाऊं, यदि पुत्र आदि उस व्यवस्था में नहीं जहां उन्हें रहना चाहिए तो वो भी एक चिंता का ही कारण होगा, पता नहीं क्या कर डाले। न जाने सब प्रधानों में सूरहस्ती सदा मदहा। और मेरा जो प्रधान हाथी था जिसमें मैं बैठ करके अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव करता था, पता नहीं आज वो समय पर जल पी रहा होगा, समय पर उसको भोग मिल रहे होंगे या नहीं, इसकी भी राजा चिंता करने लगे। न जाने सब प्रधानों में सूरहस्ती सदा मदा। सदा मद में भरा रहने वाला मेरा हाथी मम बैरी वसम याता कान भोगान उपलक्ष्यते। आज मेरे शत्रुओं के मध्य में आकर के पता नहीं किन भोगों को प्राप्त कर रहा होगा। ये ममानुगता नित्यम प्रसाद धन भोजन ही। और जो मेरा सदैव अनुसरण करते थे, मेरे पीछे पीछे चलने में प्रसन्नता का अनुभव करते थे, स्वाभाविक रूप से आज दूसरों के पीछे चल रहे हैं। इसका भी कष्ट होता है, इसलिए ज्यादा पीछे भी नहीं चलाएं किसी को। तो ये ममानुगता नित्यम प्रसाद धन भोजन ही। राजा से हम क्या प्राप्त कर लें, इस मनोवृत्ति के साथ जो मेरा सदैव अनुसरण करते रहते थे। अनुवृत्तिम ध्रुवम ते अद्य। निश्चित में आज वे लोग उन अन्य राजाओं की कुर्वन्ति अन्य महीभृताम, वो दूसरे राज जो जिन्होंने जीत लिया, राज्य हथिया लिया है, उनका अनुसरण वो उसी भांति कर रहे होंगे। असम्यक व्ययशीलैस्तैः कुर्वब्धिः सततम व्ययम्। वे लोग तो असम्यक चलने वाले थे, सन्मार्ग उनको पता ही नहीं था, इसलिए लगता है वो इतना व्यय कर रहे होंगे, नष्ट कर रहे होंगे उस धन को। कुर्वब्धिः सततम व्ययम् संचितः सोति दुःखेन। देखिए, राजा पुनः सोच रहे हैं मैंने कितने दुख पूर्वक उस धन का संचय किया था। तो इसीलिए कहावत सब लोग कहते हैं, सपूत तो क्यों धन संचय, वो पूत कपूत तो क्यों धन संचय। यदि आपने सुपूत पैदा किया है तो अपने गुणों के माध्यम से इस संसार में वह उन स्थितियों को प्राप्त कर लेगा जिन स्थितियों की आवश्यकता इस संसार में होती है। और यदि आपने पुत्र नहीं पैदा किया, कुपुत्र पैदा किया, तो तब भी आपको धन इकट्ठा करने, क्योंकि वह तो नष्ट ही करेगा। आज राजा सोच रहे हैं। संचितः सोति दुःखेन क्षयम कोशो गमिष्यति। सुनिश्चित वह आज कोश मेरा क्षय को प्राप्त हो रहा होगा, नष्ट हो रहा होगा। एतच्चानच्च सततम चिंतयामास पार्थिवः। इस प्रकार से अनेक चिंताओं में ग्रस्त वे राजा इस प्रकार की चिंता में व्यग्र हैं। तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्शशः। इतने में क्या हुआ, उन राजा ने अचानक ही दृष्टि दूसरी ओर डाली तो एक वैश्य बैठा था, बड़ा अनमना हुआ सा। सपृष्टस्त्वेन कस्त्वं भो। राजा ने प्रश्न किया, भाई आप आए कौन। हेतुश्चा गमने अत्र कः। यहाँ आने का प्रयोजन क्या है आपकी। ऐसा राजा ने जब बड़े प्यार से उससे पूछा, बोले सशोक युव कस्मात्वम। इतने शोक में डूबे हुए आप दिख रहे हैं। दुर्मना इव लक्ष्य से आपका मन इस समय बड़ा व्यथित हो रहा है। इत्याकर्ण वचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितम्। इस प्रकार से जब राजा ने, सुरथ ने उन महानुभाव से प्रश्न किया, प्रत्युवाच सतम वैश्यः प्रश्रयावनतो नृपम्। राजा को बड़े भाव से प्रणाम करते हुए वह जो आगंतुक था, उपस्थित व्यक्ति था, उसने अपना परिचय देना आरंभ किया। वैश्य उवाच। वैश्य बोला, समाधिर नाम वैश्यो हम
अहम उत्पन्नो धनी नाम कुले, मैं समाधि नाम का वैश्य हूं। मैं बड़े धनी कुल में पैदा हुआ था, परंतु इस धन की तो एक विशेषता, इसको जहां जाना है वहीं जाता है। ये प्रतिष्ठा को जहां बैठना है वहीं बैठती है। आप व्यर्थ में अपने लिए प्रयास करते हैं। आज राजा को देखो, वही दुख का वो जो वैश्य था, आज वही विषय बताएगा कि मुझे कष्ट क्यों हो रहा है। बोले समाधिर नाम वैश्यो हम अहम उत्पन्नो धनी नाम कुले पुत्र दारैर निरस्तश्च, मुझे मेरे पुत्रों ने धन के लोभ से, मेरी पत्नी ने धन के लोभ से मेरे को घर से निकाल दिया है, मेरे को घर में नहीं रहने दे रहे, तो मैं किसी तरह से यहाँ जंगल में आ गया हूँ। ऐसा उसने बताना आरंभ किया। पुत्र दारैर निरस्तश्च धन लोभाद साधुभिः विहीनश्च धनैर दारैः। अब मैं अपने धन से, अपनी पत्नी से, इन सब से विरक्त होकर के, मुक्त होकर के, विहीन होकर के, पुत्रैरादाय में धनम, क्योंकि मेरे पुत्रों ने मेरा सारा धन अपहरण कर लिया है। विहीनश्च धनः वनम अभ्यागतो दुःखी, अत्यंत दुख को प्राप्त मैं इस वन में आ गया हूं महाराज। निरस्तश्चाप्त बंधुभिः, मैं बाद में अपने बंधु बांधवों से भी परिवार के अतिरिक्त मिला, उन सभी ने मेरा तिरस्कार कर दिया। सोहम न वेद्मि पुत्राणाम कुशला कुशलात्मिकाम, परंतु समस्या मेरी ये है कि मैं भी उनके लिए अभी चिंता कर रहा हूं कि पता नहीं कैसे होंगे, चलो बुद्धि खराब हो गई होगी, ये आशा से मैं सदैव उनको लेकर भी चिंतातुर रहता हूं। सोहम न वेद्मि पुत्राणाम कुशला कुशलात्मिकाम प्रवृत्तिम स्वजना नाम च दाराणाम छात्र संस्थितः। अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने धन कुटुंब आदि के विषय में इस समय कुछ नहीं समझ पा रहा हूं। किम्नु तेसाम गृहे क्षेमम अक्षेमम किम्नु सांप्रतम, इस समय वो अच्छी स्थिति में है या बुरी स्थिति में है, यह भी मुझे नहीं पता चल पा रहा। कथम ते किम्नु सद्वृत्ताः कथम ते किम्नु सद्वृत्ता दुर्वृत्ताः किम्नु मे शुताः। अब पता नहीं वो सन्मार्गी बने हुए हैं या असन्मार्गी हो गए हैं, इस विषय में कुछ भी नहीं सोच पा रहा हूं, इसलिए अधिक मुझे चिंता सता रही है। राजोवाच, राजा को बड़ा विस्मय हुआ। राजा ने प्रश्न किया, यैर निरस्तो भवान लुब्धैः पुत्र दारा दिविर्धनैः। अरे उन लोभी पुत्र, स्त्री, बंधु बांधवों से आप तिरस्कृत हो करके भी आज उन्हीं का चिंतन कर रहे हैं। बड़ा आश्चर्य का विषय। यैर निरस्तो भगवान, जिनने आपको निकाल दिया उनके विषय में आप चिंता कर रहे हैं। तेषु किं भवतः स्नेहम मनुबधनाति मानसम, उनके प्रति आपके चित्त में इतना ज्यादा प्रगाढ़ स्नेह उपस्थित हो रहा है, यह आश्चर्य का विषय। वैश्य उवाच, वैश्य बोला, एवमेतद् तथा प्राह भवान् अस्मद्गतं वचः किम करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरताम मनः। मैं समझ रहा हूं बात को, ये लोग उस योग्य नहीं कि उनका चिंतन किया जाए, तथापि मेरा जो मन है वो मेरे बस में नहीं है, इसलिए आज चिंता में व्याकुल हो रहा है। यही संत्यज्य पितृस्नेह, जिन्होंने पिता के स्नेह को नष्ट कर दिया, भूल गए। धन लुब्धैर निराकृतः, धन के लोभ से मुझे मेरा तिरस्कार कर दिया, मुझे निष्कासित कर दिया। पति स्वजन हार्दम च हार्दिते सेव में मना, अपने पति को जिस स्त्री ने त्याग दिया, आज उन्हीं के प्रति मेरा मन इतना ज्यादा मोहग्रस्त हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा आखिर कारण क्या है। पति स्वजन हार्दम च हार्दिते सेव में मनः
किमे तन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते यत् प्रेम प्रवणम चित्तम विगुणेष्वपि बंधुषु। जो जिनके अंदर गुण ही नहीं हैं, ऐसे बंधुओं के प्रति मेरा स्नेह इस प्रकार से प्रकट हो रहा है। मैं इसमें भी आश्चर्य में पड़ा हूँ भगवान। किमे तन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते यत् प्रेम प्रवणम चित्तम विगुणेषु बंधुषु तेषां कृते में निःश्वासो दौर्मनस्यञ्च जायते करोमि किम यन्न मनस्ते स्वप्रीति सुनिष्ठुरम। परंतु ये जो मेरा मन है वो निष्ठुर उनके प्रति हो नहीं पा रहा है। उनके स्नेह पास से अभी मैं नहीं हट पा रहा हूं, क्योंकि बहुत ही इसने प्रेम किया था। देखिए, ये कथानक खाली सुनने के लिए नहीं है, ये कथानक हमारे जीवन में उतारने के लिए भी है। कितने लोगों को आपने अपने सामने, जिस उम्र में आप बढ़ते चले जा रहे हैं, कितनी स्थितियों पर देखे थे, क्या वो स्थिति सदैव उनकी रही? संभव भी नहीं है, रहेगी भी नहीं। जब तक आपका मस्तिष्क काम कर रहा है तब तक आप समझ जाओ बात को। कुछ अपने लिए भी समय निकालना आरंभ कर दो। केवल संसार के चक्र में, संसार के बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि उसी के मटेरियल से आपका शरीर बना हुआ है, उसी के संसाधनों से आपका शरीर निर्मित है। उससे काम नहीं चलेगा। आपको संसार में रहना पड़ेगा, सारी चीजें करना पड़ेगा। गीता जी कहती हैं, शक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा शक्तश्च कीर्षुर लोक संग्रहम। माने जैसे भ्रम में पड़े हुए लोग इस संसार में हर प्रकार की कामनाओं की पूर्त्यर्थ अपने आप को लगा करके लगते हैं, परंतु उनमें आसक्ति हो जाती है, जैसे कि वैश्य महोदय की होती। परंतु कुर्याद विद्वांस तथा अशक्तः, एक ही अंतर है। मूर्ख लोग आसक्ति भावना से इस संसार की वस्तुओं को ग्रहण करते हैं, विद्वान अनासक्त भाव से उनका केवल आवश्यकता अनुसार भोग करता हुआ और निकल जाता है इस संसार से। इतने अंतर है, क्योंकि आपने मान लिया है कि ये मेरी हैं, वस्तुतः आपका भ्रम है। इस संसार में आपके मानने से क्या फर्क पड़ता है? चिंता के लिए आपने खूंटा अतिरिक्त गाड़ लिया है, इसलिए आपने मान लिया है। नहीं, इस संसार में बराबर के जितनी प्राणी हैं, जितनी योनियां हैं, भगवान ने सबके निमित्त बराबर का सौदा दिया है। हो सकता है आपने कुछ लोगों का जो पदार्थ है वो किसी कारणों से अपने घर में लाके इकट्ठा कर लिया है। तो दान आदि यदि आप करते हैं तो कोई बड़ी कृपा नहीं करते हैं, दान इसलिए करते हैं कि आपने दूसरे का प्रभाग अपने घर में अतिरिक्त रख रखा है, इसलिए उसको देते रहो, संसार को, संसार का भला करते रहो, तो जाके आपको शांति मिलेगी। नान्यथा वैश्य जी की स्थितियों में जाना पड़ेगा। मार्कंडेय उवाच, मार्कंडेय मुनि कह रहे हैं, ततस्तौ सहितौ विप्र तम मुनिम समुपस्थितौ। अब दोनों के पास कोई उत्तर नहीं दिखाई दे रहा था, अतः राजा और वैश्य दोनों मुनिवर मेधा जी के पास पहुंच गए। समाधिर नाम वैश्योसौ सच पार्थिव सत्तमः। वे राजा समाधि सुरथ और वैश्य समाधि दोनों उनके पास पहुंचे। कृत्वा तुतौ यथा न्यायम, जिस प्रकार से आश्रम में जा करके आश्रम वासियों से बात करना चाहिए, जिस शिष्टता का अनुपालन करना चाहिए, उस शिष्टता का अनुपालन करते हुए राजा सूरत चक्रवर्ती राजा था कभी, और वैश्य अत्यंत धनाढ्य व्यक्ति, वो जाके सभी नियमों का पालन करते हुए ऋषिवर मेधा के पास पहुंचे। कृत्वा तुतौ यथा न्यायम लिखा है, यथा न्यायम जैसा होना चाहिए। यथार्हम तेन संविदम उपविष्टौ कथा काश्चित चक्र तुर वैश्य पार्थिवौ। वे दोनों उनके सामने बैठ गए। राजोवाच, राजा ने प्रश्न किया, भगवान भगवस्त्वाम हम प्रष्टुम इच्छा में कम बदस्व तत्। हे महामुनि, हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। बड़ा जटिल प्रश्न हमारे सामने उपस्थित हुआ है, आप कृपा पूर्वक उसका उत्तर हमें दीजिए।